नमस्कार दोस्तों, डेली बाइबल न्यूज़ में मैं आज की शाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 30 दिसंबर के शाम में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हेडिंग जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा उस रिलेटेड में मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहता हूं। सबसे पहले आप आज की हेडलाइन है हमारी व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, उसका 6 पद और 7 पद आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ध्यान से। मैं आपको संक्षेप में इसका वचन थोड़ा से पढ़ के सुनाता हूँ। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और इनकी चर्चा किया करना। मेरे दोस्तों, मैं बाइबल से आपको इस वचन के रिलेटेड एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ। हम सब नमान कोढ़ी के विषय में जानते हैं। नमान ने शायद अपने कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे इलाज कराए होंगे। आज के डेट में अगर नमान रहता तो वो आयुर्वेदिक इलाज कराता, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, ना जाने कितने सारे इलाज कराते। कोई सर्जरी के लिए बोलता, कोई ये खाओ बोलता। मगर उस समय उतनी सुविधा नहीं थी। मगर उस समय के हिसाब से उसने अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए बहुत उपाय किए होंगे। पर यहाँ पे जो नमान की पत्नी की जो दासी थी वो अब इज़राइल की थी और वो अपने घर से दूर थी और दूर होने के बावजूद भी उसको परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के नबियों पे विश्वास था, भरोसा था। और उस भरोसे के दम पे उसने नमान को कहा कि क्यों ना हम एक नबी के पास चलते हैं जो वह मेरे गांव पे रहते हैं। तो नमान अब क्या कर बोलते हैं, आज मरता क्या ना करता, उसकी भी हालत कुछ वैसी थी। तो वो चला गया और जाने के बाद वहाँ उस नबी ने उससे कहा कि जाके डुबकी लगाओ। और नदी में उसने डुबकी लगाई और उसका कोढ़ पूरी रीति से चंगा हो गया। कमेंट में मेरे को ये आप बताना कि वो नबी का नाम क्या था। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि उसके बाद जो नमान है वो गवाही दिया होगा, कई जगहों पे गवाही दिया होगा। उस लड़की के विषय में भी गवाही दिया होगा कि इस लड़की की वजह से मैं आज जिंदा खुदा को पहचान पाया, जान पाया, समझ पाया। तो मेरे दोस्तों, मेरे कहने का अर्थ है कि जो वो लड़की के जो माता पिता रहे होंगे उन्होंने बचपन से उसकी शिक्षा इसी परमेश्वर के विषय में और परमेश्वर के नबियों के विषय में, सबके विषय में गहराई से उसको समझाया होगा, उसको शिक्षा दी होगी। तब जाके वह विश्वास में अडिग रही और परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करने वाली बन पाई। और तब जाके उसने नमान को ये सारी घटनाएं बता पाई। और एक अन्य जाति में से एक सेनापति था नमान, उसको लेके आके परमेश्वर का एक विश्वासी बना पाई और उसके जीवन में एक अनोखा आश्चर्य कर्म हो पाया। दोस्तों, कहने का अर्थ ये है, जब आजकल के जो माता पिता हैं, चाहे वो किसी भी समय के माता पिता थे, परमेश्वर की ओर से संतान उनके लिए एक दान होता है और उसकी परवरिश करना उसका जिम्मेदारी एक माता पिता के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आजकल के जो माता पिता हैं मेरे दोस्तों, वो इस जिम्मेदारी को, चाहे वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अन्य धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो क्रिश्चियन माता पिता हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वही लोग अपने बच्चों को सही राह पे नहीं ला पाते। कारण सबसे ये बात है कि आजकल के जो माता पिता हैं
वो माता पिता अपने बच्चों को बाइबल की शिक्षा नहीं देते। उनके पास समय नहीं होता कि वो अपने बच्चों के साथ मिलकर या उनके साथ प्रार्थना करें। वजह यह है कि आजकल के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को अच्छे गिफ्ट दे देते हैं, खिलौने दे देते हैं, सब चीज़ दे देते हैं। यहाँ तक कि उन माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाने का भी समय है, मगर आत्मिक शिक्षा, परमेश्वर के वचनों के बारे में बताने की शिक्षा, उनके साथ बैठकर प्रार्थना करना सिखाना, ये आजकल के क्रिश्चियन माता पिता भी नहीं कर रहे हैं। शर्म की बात है आप लोगों के लिए, अगर आप क्रिश्चियन माता पिता हैं और अपने बच्चों को आप गिफ्ट दे रहे हैं, उसको खिलौने दे रहे हैं, उसको उसकी ज़रूरत के सारे चीज़ पूरा कर रहे हैं और उसको पढ़ाई के लिए भी प्रेशराइज कर रहे हैं और बैठ के पढ़ा भी रहे हैं, तो एक फ़र्ज़ आपके लिए यह भी बनता है कि आप उसको परमेश्वर के वचन को शिक्षा दें, उसकी आज्ञाओं को शिक्षा दें, प्रार्थना किस प्रकार से करना है उसकी शिक्षा दें। नहीं तो प्रॉब्लम ये होगा कि भविष्य में आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, वो गलत राह पे चले जाएंगे। हो सके तो शराब पीने लगेंगे, हो सके तो सिगरेट पीने लगेंगे, हो सके तो तमाम प्रकार की नशा करने लगेंगे, हो सके तो लड़कियों के चक्कर में घूमने लगेंगे और दुनिया भर की एक से एक विचार में जाने लगेंगे। अगर आपने अपने बच्चों की शिक्षा उसके बचपना से ही आत्मिक जीवन में उसके आगे बढ़ने में सहायता, क्योंकि उसके परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे दिए होते और अगर उसके साथ प्रार्थना की होते, तो उसका हमेशा के लिए एक पैटर्न बन जाता कि मुझे परमेश्वर का भय मानना है, उसकी आज्ञाओं पे चलना है, प्रार्थना करना है और औरों को भी प्रार्थना करना बताना है। तो मेरे दोस्तों, बचपन से हमको अपने बच्चों को शिक्षा देना है। अगर आप एक क्रिश्चियन माता पिता हैं तो आप ये ध्यान से सुने कि आपको बहुत ज़रूरी है बचपन से एक बच्चे को शिक्षा देना कि वो किस प्रकार से उसको अपनी जवानी में चलना है, अपने हर उम्र के पड़ाव पे किस प्रकार से उसको चलना है। परमेश्वर के वचन को शिक्षा से ही आपका बच्चा समझ सकता है, नहीं तो भविष्य में आपको रोना पड़ेगा कि मैंने उसको शिक्षा क्यों नहीं दिया। आप उसको पढ़ा लो, लिखा लो या कितना भी उसको जो भी कर लो, मगर उसको जीवन में किस प्रकार से चलना है ये सिर्फ परमेश्वर के वचन से ही आप उसको समझा सकते हो, सिखा सकते हो। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज मॉर्निंग का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको अभी मिल जाएगा अगले स्लाइड में। तब तक के लिए और अगले दिन कल हम फिर से मिलते हैं मॉर्निंग में। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं, नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके। अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।